उपमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा कहते हैं कि हम जब भक्ति में प्रवेश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो शंकाएं, संशय है, हमारे अंदर प्रवेश करते रहते हैं। और अगर हम सत्संग नहीं करते हैं तो ये शंकाएं भगवान श्री कृष्ण से भी ज्यादा हमारे हृदय में जगह लेकर बैठ जाते हैं। तो मैंने स्वयं राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन में बहुत सुना है कि वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का अर्थ है कृतज्ञ होना। इसके बारे में मैंने कल भी बताया था। लेकिन समस्या ये है कि हमारा बद्ध दिमाग ऐसा है कि हम एक बार हम सुनने से हमारा दिमाग में नहीं जाता है। हमको बार बार सुनना पड़ता है, क्योंकि हम करोड़ों जन्म ऐसे ही उम, तो कृतज्ञता और कृतज्ञता कृतज्ञता का अर्थ है कि अ, जैसे मैंने बताया था कि अ, रामायण में भी हम देखते हैं कि जब प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण के ऊपर आरोप करते हैं, सीता मैया लक्ष्मण के ऊपर आरोप करती है ना? लक्ष्मण के मन में भी बहुत संशय उत्पन्न होते हैं, है ना? तो संशय है, इसको निकालना है तो कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। और कृतज्ञता का अर्थ है कि आज मैं जहाँ पर भी हूँ, मेरी माला हो रही है, मैं भगवान कृष्ण के नजदीक जा रहा हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत कार्य नहीं है, इसके लिए बहुत सारे वैष्णवों का सहायता मुझे मिला है। मैं अयोग्य था, मैं अयोग्य हूँ और मैं अयोग्य रहूंगा। मैं भक्ति में हूँ तो मेरे हम की बुद्धि से नहीं हूँ, क्योंकि भक्ति ये बुद्धि से परे है। भक्ति ये आत्मा का स्वभाव है। तो इसलिए भक्ति एक उपहार है। प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि भक्ति उपहार है जो एक भक्त हमें प्रदान करता है। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब इस उपहार को हम अ, माया क्या करती है। एक बार माया जी एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक बार एक भिखारी था, रास्ते पर जा रहा था, उसको 999 गोल्ड कॉइन मिल गए, 1999 करके। तो जैसे वो जा रहा था तो माया ने देखा, दुर्गा देवी ने, कि ये तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, इसको इतना पैसा मिल गया। तो अभी कहते हैं वो, ये तो 999 है ना, अभी वो एक और कॉइन जमा करने की कोशिश करेगा ताकि 1000 हो जाए। तो अभी वो इस एक कॉइन के लिए मैं उसको बड़ा मेहनत करवाऊंगी। तो इसलिए उस हमेशा वो असंतुष्ट रहा कि कोई एक कॉइन उससे जमा नहीं। तो माया का स्वभाव पता है क्या है? जो हमारे पास है ना, उसका कदर हमको करना सिखाता नहीं है। माया हमको तुरंत बोलती है कि तुम और दे दो, और ले लो, और ले लो, और ले लो। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी कुछ है
जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है, उसकी तरफ हम देखते नहीं है। तो इसलिए ये कृतज्ञता ये बहुत बड़ा गुण है। और महाराज हमेशा, महाराज के प्रवचन में मैंने सुना है, दो शब्द हमेशा सुना है। एक तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानते न कीर्तनीय सदा हरि। और दूसरा मैंने सुना है कि कृतज्ञता, कृतज्ञता मतलब अयोग्य हूं मैं, यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन अ, किसी ने, शिला प्रभुपाद जी ने मुझे योग्य बनाया है। तो मैं, ये वो मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपकी सेवा में लगा हूँ। तो महाराज का ये मूड होता है, जो हमने अनोखो सफर किताब में भी पढ़ा है। और हम माला करेंगे, अगर ये भाव नहीं है, तो हमारी माला फिर वो हमको ना आनंद प्रदान करेगी, ना कृष्ण को आनंद प्रदान करेगी। हम एक यंत्र की तरह चलते रहेंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और 16 माला हो गया, चलो हो गया अभी, लेकिन कुछ भाव नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि अपराध है वो बहुत होते हैं हमसे ना, नाम अपराध है, संशय है, शंका है ना। तो इसलिए जो व्यक्ति रेगुलर सत्संग नहीं करता है, तो उसके मन में तो ये प्रकट होना निश्चित है। तो जब हम कृपा की बात करते हैं, तो कृपा ये दो प्रकार से आती है। एक कृपा होती है कि जो सरल मार्ग से आती है, दूसरी कृपा है वह पीछे के दरवाजे से आती है। पीछे के दरवाजे वाली कृपा हमको बहुत बार नहीं समझ में आती है। और इसलिए महाराज कहते हैं कि मैं जब भक्ति मार्ग में लगा रहा था, तो 30-40 साल हो गए मुझे, ऐसे ऐसे प्रसंग मेरे जीवन में आए कि मैंने उसका आंसर ढूंढने का प्रयास नहीं किया। मैंने इसको कृष्ण की इच्छा समझकर आगे चलता रहा। क्योंकि हमारा 50 ग्राम के भेजे से हम कई सारे चीज समझ नहीं सकते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है करके। लेकिन जब समय चला जाता है, तो पता चलता है कि हाँ, ये भगवान कृष्ण ने मेरे लिए, मेरी परीक्षा थी वो। तो कई बार है व्यक्ति भ्रमित अवस्था में रहता है, और वो आंसर ढूंढने के प्रयास करता है। और हमें समझना चाहिए कि हर चीज का आंसर नहीं होता है। कुछ चीजें है वो श्रद्धा पे छोड़नी पड़ती है कि हाँ, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरे साथ है, मैं उनका नाम जप कर रहा हूँ। तो हम माला उठाते हैं, तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और कृतज्ञता का अर्थ यही है कि सारे वैष्णव है, मेरे आध्यात्मिक गुरु है, ये हमेशा मेरे साथ है, और इसलिए मैं भक्ति कर पा रहा हूँ। नहीं तो ये मेरे बस की बात नहीं है कि भक्ति करना। क्योंकि भक्ति करना ये, आपको मैं बता रहा हूँ, ये असंभव कार्य है, अकेला। असंभव मतलब समझ में आ रहा है? ये अकेला नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये मेरे 20 साल का अनुभव है। अच्छे अच्छे भक्त जब भक्तों के संग से दूर जाते हैं ना, तो किताब पढ़ना, माला करना, इवन प्रसाद खाना भी भूल, बंद कर देते हैं। प्याज लहसुन शुरू कर देते हैं, चाय कॉफी। जैसे आप भक्तों के संग से दूर गए, गारंटी है कि आप पुरानी आदतें तुरंत स्वीकार करेंगे। और आपको अंदर से लगेगा ये मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास शक्ति नहीं है ना। शक्ति तो छोड़ दिया आपने, भक्तों को छोड़ दिया, गुरु को छोड़ दिया। तो आप क्या करोगे अभी? ऐसे ही फिर व्यक्ति वो रोता रहता है जिंदगी भर, क्योंकि उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो हमारे लिए, अगर व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं जपा भी करूंगा और मेरी आसक्ति भी बनाए रखूंगा, तो फिर तो वो बहुत उसका बुरा हाल होगा। उसको आगे बढ़ते ही रहना होगा, ये समझकर कि मेरी मृत्यु कभी भी आ सकती है, मुझे इस संसार को छोड़ना है।
जो फ्लैट मैंने सजाया है इतने मेहनत से, ये सब मुझे छोड़ना होगा। मेरे रिश्ते नाते ये सब फटाक से, जैसे एक बिजली किसी आकाश में कड़ाटती है, फ्लैश ऑफ लाइट, एक सेकंड का होता है वो। तो मृत्यु भी हमको एक सेकंड में सब कुछ लेके भाग चली जाती है, और हम कुछ नहीं कर सकते। बिलीव मी, आप सबको, हम कुछ नहीं कर सकते, हमको जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये अच्छा अवसर है, हमारे पास कुछ समय है, कुछ सांसें है, कुछ दिन है ना। तो हमें हमारे आसक्ति को चेक करना चाहिए कि मेरी आसक्ति बेटे में बहुत ज्यादा है, तो मृत्यु के समय बेटा याद आएगा, कृष्ण याद नहीं आएगा। मेरी आसक्ति पति में है, घर में है, तो मृत्यु के समय कृष्ण याद नहीं आएगा। फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? जपा तो मैंने किया है, लेकिन मैंने उसके ऊपर काम ही नहीं किया, आसक्ति के ऊपर। फिर क्या होगा? वापस अगला जन्म, वापस ये सब रिपीट होगा फिर। जब तक हम कृष्ण के परीक्षा में पास नहीं होते हैं, तब तक हम ऐसे ही जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म लेते रहेंगे। तो इसलिए बलि महाराज का केस देख लीजिए, है ना, रुक्मिणी जी का केस देखिए। ये दो केस सबसे आइडल है राधानाथ स्वामी महाराज के। रुक्मिणी माता कहती है कि कृष्ण, एक जन्म भी आपने मुझे ठुकरा दिया, दूसरा जन्म भी ठुकरा दो, ऐसे अनगिनत जन्म में लेती रहोगी, लेकिन शादी करूंगी तो आपसे, केवल आप ही को पति के रूप में स्वीकार करूंगी, है ना। तो इसको समर्पण कहते हैं, कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं। दूसरा है कि जो, हाँ, बलि महाराज का इंसिडेंस लीजिए। बलि महाराज का तो पूरा ही उनको एक तरीके से सब कुछ छीन लिया उनसे, है ना। पत्नी तो उसको गाली देती है, ब्रह्मा जी भी आकर थोड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन भगवान भी गाली देते हैं। फिर भी वो समर्पण को, आंसर ढूंढने का प्रयास नहीं किए, मेरे साथ क्यों हो रहा है। जब व्यक्ति सोचता है मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो वो भगवान की कृपा को, अ, कृपा की अवहेलना करता है, क्योंकि कई सारी चीजें हैं हम समझ नहीं पाते क्यों हो रहा है। लेकिन हम भक्तों के संग में है, तो समय के प्रभाव से उत्तर मिल जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो हमें जपा करना है तो कृतज्ञ भाव से करना है, और हमें समझना चाहिए कि मेरे जीवन में जो हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। और अगर मैं गलत हूँ, सही हूँ, सही गलत चीजें कृष्ण भावना में मायने नहीं रखती है। कृष्ण भावना में मायने रखती है कि मुझे भगवान को लेकर चलना है, भक्तों को लेकर चलना है, और इससे ही मैं लगा रहूंगा। और बाकी से ऊपर नीचे ये सब चीजें चलती रहेगी जिंदगी में। तो इसके ऊपर विचार न करते हुए, मेरी साधना है, मेरा सत्संग हो रहा है, नहीं हो रहा है, यह हमें चेक करना चाहिए, है ना। नहीं तो इतना अच्छा अवसर चला जाएगा, और फिर कहाँ जाएंगे हम। सत्संग के बिना आप कुछ नहीं जिंदगी में। आप कहीं पर भी जाइए, किसी भी कोने में जाइए, कुछ नहीं है। मैं स्वयं जाके आया हूँ, पूरा संसार घूम के मैं यहाँ पर आपको प्रवचन दे रहा हूँ। अनेक देशों में मैंने भ्रमण किया है, कुछ नहीं है। सब कुछ यही है, भक्तों के संग में ही सब कुछ है। ये अगर हमारा कन्विक्शन है, तो हमेशा हम सुखी रहेंगे। ये नहीं है तो किधर भी जाइए आप, आपको केवल ठोकर ही मिलेगी। तो हमें प्रभुपाद की दया से, गुरुदेव की कृपा से बहुत अच्छा अवसर मिला है, तो हमें इसको संभाल के रखना चाहिए, और हमेशा समझना चाहिए कि ये मृत्यु है, मुझे कभी भी आ सकती है। और ये सब कुछ जो मेरे साथ है 50 साल से, 40 साल से, एक क्षण में इसको छोड़ छोड़ के जाना पड़ेगा, एक क्षण में। चाहे हम कितना भी सोचे, हम नहीं रुक सकते यहाँ पर। तो इस भाव से हमको हर एक दिन को झेलना है, तभी व्यक्ति कृष्ण भावना में लगे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। इस जपा टॉक को हम बार बार सुनिए, जो मैंने अभी ये सारी चीजें बताई 15 मिनट में, रोज सुनते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी सेवा करे प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। श्री भक्ति दंडवत